हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड एस्पिरेंट। इसमें हम अपनी एमपीपीएससी की तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बिल्कुल रेगुलर लेक्चर्स डालने वाले हैं एंड वी हैव टू डू इट एंड वी हैव टू डू इट एंड आई हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, एवरीवन हैव टू डू इट टू बिकम अ लेजेंडरी पर्सन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि हमारा एमपीपीएससी की मेंस, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं मेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। हम करेंगे मेंस की तैयारी खड़ा, ठीक है। सबसे पहले पेपर वन का यू लाइक पार्ट भी हम तैयारी करने वाले, क्योंकि वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सबसे जल्दी मेरे को समझ में आता है और लाइक वो मेरा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ उसको मैं पढ़ सकता हूँ बैठ के। हिस्ट्री मेरे को थोड़ा रेक्टाफिकेशन लगता है, तो मेरा थोड़ा टफ लगता है। सो लीव हिस्ट्री, लेट्स स्टडी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का यूनिट वन है फिजिकल फीचर एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर लाइक इंडिया में जो भी तुम चीजें देख रहे हो, पहाड़ हो, प्लेट्यू हो, ओशियन, तो वो आ गया फिजिकल फीचर्स में। लाइक जो ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स हैं उसको भी हम बोल सकते हैं फिजिकल फीचर्स। क्लाइमेट, क्लाइमेट और वेदर दो टर्म्स है, दोनों में डिफरेंस इतना है। क्लाइमेट एक पूरे एरिया का होता है और वेदर एक स्पेसिफिक एरिया है। जैसे कि मैं सागर का हूं तो भाई मैं ये बोलूंगा सागर का वेदर क्या है, ये नहीं कि सागर का क्लाइमेट क्या है, ठीक है। आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग इट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की। तो उसके पहले आप इंडिया के डायग्राम बनाना सीख लो। अब इंडिया का डायग्राम बनाना आपने सीख लिया, अब इंडिया की लोकेशन क्या है। तो इंडिया की लोकेशन, लोकेशन को हमने डिवाइड कर रखा है किससे में, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्पैन में। तो जो लैटिट्यूडनल स्पैन है उसमें तो अपना 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्पैन में 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट। अब मेनलैंड की बात करें हम, तो सबसे ऊपर लाइक सबसे है अपना सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर के साइड है। वहां पे इंदिरा कोल नाम की एक जगह है, ठीक है। अब कन्याकुमारी साउथ में, और लाइक इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, तो लाइक टेरिटरी साउथ, क्योंकि अंडमान निकोबार और एक्सट्रीम साउथ में। लेकिन इंडिया का सबसे साउथेस्ट पॉइंट अपना है कन्याकुमारी, याद रखना। ईस्ट में है किबिथू जो कि अपने अरुणाचल प्रदेश में, एंड लाइक हमको पता है सर क्रीक जो गुजरात में, वही हमारा वेस्टेस्ट पॉइंट है इंडिया का। अब एक बात करना चाहता हूँ मैं, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होता है ना अर्थ, ग्लोबल अर्थ का, वो डिक्रीज होता है पोल साइड पे, क्योंकि वो जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की जो लाइंस है ना, इमेजिनरी लाइंस, वो मर्ज करती हैं पोल पे, इसलिए वो डिस्टेंस डिक्रीज होता है। लेकिन लेटिट्यूडनल जो डिस्टेंस रहता है वो 111 किलोमीटर ही रहता है स्टार्टिंग से एंड तक, ओके। समझे, क्योंकि वो पोल पे मर्ज नहीं होता। इट इज वेरी स्पेसिफिक पॉइंट और आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने तुमको इतनी इजीली ये चीज समझा दी हो, तो मैं ही भगवान हूं। मुझको भगवान मानो, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं माना। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया इतना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा होने के बावजूद भी हर जगह, जैसे अपना गुजरात हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो वही स्पेसिफिक टाइम गुजरात में है, वही स्पेसिफिक टाइम नॉर्थ ईस्ट में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमने लिया है, जिसको हमने कैलकुलेट किया है मिर्जापुर को लेके। लाइक मिर्जापुर एक टाउन है यूपी में, उसके जो लेटिट्यूडनल डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट, उसको लिया हमने, ठीक है, बेसिस, क्योंकि उसको हमने सेंटर माना हुआ, जो कि है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्ग अब जो नॉर्मल जो अपना ग्लोबल अर्थ का लॉन्गिट्यूडनल लाइक जो टाइम हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, वो हम मानते हैं ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो कि यूके में है। और वो और अपने इंडिया का जो डिफरेंस है वो है 5 आवर 30 मिनट। मतलब यूके में जो टाइम हो रहा है उसमें 5 आवर 30 मिनट ऐड कर दिया जाए तो इंडिया का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभी इंडिया का टाइम कहाँ से होता है ये याद रखना, मिर्जापुर यूपी में। और उसका लेटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस मतलब वो क्या है, डिग्री क्या है, 82 डिग्री 5 मिनट, ओके। अब इश्यू क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफिकली, हमारी जो बॉर्डर लाइक इंडिया है वो बहुत बड़ा है, और लाइक इसने एटलीस्ट 28 डिग्री को कवर किया है इंडिया ने। 2000 किलोमीटर का लंबाई उसकी, ऐसे वही बोला ना मैंने कि लाइक नॉर्थ ईस्ट और गुजरात, नॉर्थ ईस्ट से जब सूरज उगता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूरज उगता है। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है।
तो अब इसका क्या किया जाए? अब इस पे भी तभी तो हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया, तभी तो हमने मिर्जापुर जगह को पकड़ा हुआ है। तो अभी जो हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने, तो जो 1980 में कुछ रिसर्चर्स ने अपनी वो बनाई कंपनी, टीम, और वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको स्ट्रीमलाइन करना है ब्रिटिश टाइम जोन से। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? नहीं बेटा, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है ना, वो ही ठीक है। फिर 2001 में फिर से गवर्नमेंट ने 4 मेंबर की कमेटी बनाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। वो एग्जामाइन करेंगी मल्टीपल टाइम जोन्स एंड डे लाइट सेविंग्स। और इस कमेटी ने लाइक 2004 में लाइक अपने मतलब इसके हेड कौन कर रहे थे? कपिल सिब्बल। तो 2004 में इसने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो दी, और ये रिकमेंडेशन थी कि प्राइम मेरिडियन वाज चूजन विद रेफरेंस टू अ सेंट्रल स्टेशन एंड दैट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन स्टेट वाज नॉट लार्ज। तो इन्होंने ये बोला कि प्राइम मेरिडियन है वही है जो है, उसी को माई बाप बना कर रखो। बाकी देखो, गवर्नमेंट ने तो कंसिस्टेंटली यही बोला है कि हम इस चीज को आगे नहीं लेके जाएंगे। जो हमने इंडियन लाइक प्राइम मेरिडियन ले रखा है, उसी के टाइम को हम पूरे होल इंडिया में कवर करेंगे, और ये हमारे लिए भी बहुत ईजी पड़ता है। लेकिन प्लांटेशन लेबर एक्ट है 1951 का, वो अलाउ करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को डिफाइन करे कि लोकल टाइम है क्या। तो 100 बात की एक बात कुछ नहीं होने वाला। तो इंडिया का साइज देख लिया जाएगा। इस तुमको पहले ही बताया था, नॉर्थ में इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। अब साउथ में क्या है? ईस्ट टू वेस्ट 2933 है। तो यहाँ सर क्रीक से रन ऑफ कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक। लैंड बाउंड्री हमारी है 15200, और कोस्टल बाउंड्री 7516 किलोमीटर, जिसमें हमने साथ साथ इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड को भी लेकर रखा। अब इंडिया की एक स्पेसिफिक बात यह है कि इंडिया का लैंड है ना, वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, लेकिन इस 2.4 में 17.5% ग्लोबल पॉपुलेशन है, जो कि सेवेंथ लार्जेस्ट है। लाइक जो पॉपुलेशन है 17.5, वो चाइना को भी पार कर चुकी है। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे है, और लाइक जो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो सेवेंथ लार्जेस्ट है। इसलिए हम दूसरी जगह जाना चाहते हैं, और हमारे अंदर सिविक सेंस की कमी, रीजन मेजरली ये। क्यों लोग बोलते हैं लैक ऑफ सिविक सेंस? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है जिसको कंट्रोल करना इज नॉट इजी। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये डायग्राम दिख रहा है तुमको, बस इसमें ये याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये जो डिग्री है वो है 23.23 डिग्री 5 मिनट, और ये 8 स्टेट से गुजर के जाती है। और ये इंडिया को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन को डिवाइड कर दिया जाए। अब जो 8 स्टेट है वो याद रखेंगे: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये हो गया अपने टॉपिक ऑफ कैंसर पास करने वाले स्टेट, 8 स्टेट। अब क्रॉसिंग द इक्वेटर, देखो, माही एक लौती रिवर है जो इक्वेटर को दो पार्ट मतलब दो बार क्रॉस करती है। एक बार मध्य प्रदेश में, दूसरी बार गुजरात। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार करती है क्रॉस। कौन सी रिवर है? माही। स्टेट कैपिटल रांची इज द ओनली स्टेट कैपिटल लोकेटेड ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ऑन टॉपिक ऑफ कैंसर। तो रांची एक ऐसी स्टेट है। बाकी हम भोपाल मध्य प्रदेश का बोलते हैं कि भाई यहाँ से करो, लेकिन एग्जैक्टली उसकैपिटल से नहीं जाती है, थोड़े पास में एक जगह है वहां से होकर जाती है। गांधीनगर भी बोलते हैं, लेकिन इट इज नॉट द सेम। बट रांची एक ऐसी जगह है जहां से पक्का से 100% श्योरली ये क्रॉस करती है। क्लोजेस्ट सिटी उदयपुर in Tripura is widely recognized as closest majority to the line. अब क्लाइमेटिक इम्पैक्ट क्या है? दिस लाइन डिटरमाइन मच इंडिया सीजनल वेदर, नॉर्थ ऑफ इट लाइज टेम्परेट जोन। ठीक है, वो कुछ नहीं। अब फिजियोग्राफी पे आता है। तो फिजियोग्राफी लाइक वो है क्या? इसको हम सिंपली समझ सकते हैं। फिजियोग्राफी का अगर हम उस चीज को तोड़ा जाए तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये स्टडी है अर्थ के फिजिकल फीचर्स, प्रोसेस एंड शेप्स, और मेनली फोकस करेगा ये हमारे माउंटेन, प्लेन्स, रिवर, वैलीज, क्लाइमेट, सॉइल एक्सेट्रा। यही मैंने आपको बोला, ये कवर क्या करने वाला है? माउंटेन, प्लेन्स, रिवर, वैली, सॉइल एक्सेट्रा। अब की एलिमेंट्स क्या है फिजियोग्राफी के? सबसे पहले टोपोग्राफी।
माउंटेन प्लेटू प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सिस्टम जैसे वेदर, क्लाइमेट, सॉइल्स, वेजिटेशन। फिर आ गया जियोलॉजिकल कनेक्शन। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन ये चीज मैटर क्यों करती है? हमको फिजियोग्राफी क्यों पढ़ना है? और लाइक तुम एज अ डीएम फिजियोग्राफी पढ़ने के बाद क्या मतलब क्या स्पेसिफिक नॉलेज तुम्हारे अंदर आ जाएगी? फिजियोग्राफी बहुत क्रूशियल है। एक रीजन कैसे फंक्शन करता है, वहाँ की ह्यूमन सेटलमेंट सेटलमेंट कैसे रहती है और क्या काम करती है, वहाँ पे कैसा एग्रीकल्चर किया जाएगा, उसकी इकोनॉमी कैसे काम करेगी, वहाँ पे कैसे मिनरल्स पाए जाएंगे, वो सब कुछ फिजियोग्राफी पे डिपेंड करता है। और ये हमारे पास एक डायग्राम है फिजियोग्राफी के बारे में। इसमें हमको दिख रहा है ट्रांस हिमालयाज, गैंगेटिक प्लेन्स, डेजर्ट एरिया, सेमी डेजर्ट एरिया। इसलिए बोला जाता है भाई, तुमको बाहर घूमना है उससे पहले तुम इंडिया को घूम लो, क्योंकि इंडिया में सब कुछ है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जो तुमको पूरी दुनिया में मिलने वाला है, वो तुमको इंडिया में मिल सकता है। तुमको यहाँ पे बर्फ मिलेगी, बीचेस मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, हरियाली मिलेगी, डेजर्ट मिलेगा, एंड एवरीथिंग यू वांट, लिटरली एवरीथिंग यू वांट। ऐसा और कोई कंट्री है नहीं जहाँ पे सब कुछ चीज मिलेगी, इवन नॉट चाइना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयज आर अर्थ हाईएस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन। सबको पता है हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है। तुमको पता है ना, बढ़ रही, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी मर्ज हो रही हैं, और मर्ज होने की वजह से वो और ऊपर बढ़ता जा रहा है। और इसका लाइक हिमालय अपना नॉर्थ इंडिया के नॉर्थन पार्ट में हमारा हिमालय है। और इसकी लाइक इसकी स्ट्रेचिंग है 25,000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक, ठीक है। इंडिया में है, टिबेटन प्लेट्यू में, अभी तो टिबेटन प्लेट्यू को चाइना क्लेम करता है, सो इट इज ओवर देयर आल्सो। अब हम हिमालय को क्या कहते हैं? हिमालय इज नोन एज हाउस ऑफ स्नो। और हिमालयस हिमालयस को हाउस ऑफ स्नो क्यों बोलते हैं? हिमालयस को हाउस ऑफ स्नो इसलिए बोलते हैं कि ये ही एक लॉफ्टी रेंज है जिसमें लाइक 100 से ज्यादा पीक्स हैं, जिसकी हाइट 7200 है। K2 हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, और लाइक हिमाचल लाइक माउंट एवरेस्ट नेपाल में, ठीक है। अब हिमालय को हम डिवाइड कर देते हैं। ट्रांस हिमालय और एरिड लैंडस्केप, मतलब जो लद्दाख है वो ट्रांस हिमालय में आते हैं, और एरिड मतलब सूखा सूखा, क्योंकि लद्दाख सूखा ही हुआ है, सूख रखा है। तो आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग इट कि लद्दाख उतना ज्यादा हरा भरा नहीं है जितना बाकी हिमालयन पार्ट्स है। ग्रेटर हिमालय को हम बोलते हैं हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयज आर कॉल्ड हिमाद्री, ठीक है। इट इज मोस्ट प्रोविडेंट हिमालयन रेंज, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। लेसर हिमालय हिमाचल बोलते हैं, शिमला, दार्जिलिंग, ये सब वहां पे है। शिवालिक्स आर यंगेस्ट रेंज on low altitude foothills. The Himalayas act as natural barrier and are important for balancing in climates, water resources and biodiversity. Okay guys, अब हम बात करते हैं, मैं तुम लोग को बहुत शॉर्ट टर्म में समझाने वाला हूँ हिमालयस कैसे फॉर्म हुए थे। हिमालयस का फॉर्मेशन बहुत इजी है, एंड आई थिंक आप लोग को पता है कि पहले शुरू शुरू में पेंजिया और पेंथेलासा थे, 25 लाइक 200-250 मिलियन ईयर्स अगो। और उसके 250 साल बाद क्या हुआ? पेंजिया हमारा टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया, अंगारा लैंड, लॉरेशिया और फिर गोंडवाना लैंड में कन्वर्ट हो गया। फिर ये और टुकड़े टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए, और ये अपना लाइक जो अंगारा लैंड है वो उससे हमारा अमेरिका, यूरोप और एशिया बन गया। एंड गोंडवाना लैंड से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब बन गए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में थे हमारा एक तथ्य। और ये बना किससे था? पेंजिया के डिवीजन से। अब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक साथ लाइक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुए, और फिर एंड में एक साथ आके खपड़ खपड़ हो गए। क्या हो गए? खपड़ खपड़। वो एक दूसरे के पास आए और लाइक दे कम टुगेदर, और दे ड्रिफ्टेड इतना ड्रिफ्ट करे कि भाई हिमालयस बना दिए।
और अभी भी हिमालय 5 mm पर ईयर बढ़ रहा है। स्टिल हिमालयस इज ग्रोइंग। तो सब में क्या है, मैंने क्या बताया हिमालय कैसे फॉर्म हुआ। हिमालयस फॉर्म होने का सिंपल सा है, पेंजिया पैंथेरा से। पेंजिया टूटा, टूट के इधर उधर बिखरा, बिखरने से लाइक हिमालय लाइक 33 बना, लाइक 33 में और खटर 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 करते गया, जो गोंडवाना लैंड है और लाइक यूरेशिया है। उसके बाद हमारे हिमालय बन गया। ओके, ये देखो नॉर्थ वेस्ट हिमालय इंडस बेसिन हो गया हमारा, ये रिवर हो गई हमारी, ठीक है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयास के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में। इसकी एवरेज एलिवेशन हाइट है 3000 किलोमीटर। इसमें काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जस्कर रेंज है। काराकोरम रेंज एक मासिव हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिस्टम है इन ट्रांस हिमालयस, स्पैनिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडियन पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, अब लाइक इसकी लोकेशन हमको दिख रही है, देखो काराकोरम रेंज। तो अब इसकी ज्योग्राफी लोकेशन ये देखो, लद्दाख के रीजन में, गिलगित बल्टिस्तान में जिंजियांग प्रोविंस है चाइना की, वहां पे भी ये एक्सटेंड करता है। अभी यहाँ पामर नॉट पता है, इधर 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 से बहुत सारी माउंटेन रेंज मिलके पामर नॉट बनाती है। तो पामर नॉट से स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्ट एंड कुल्लू माउंटेन टू द नॉर्थ एंड हिमालयस टू द साउथ। अब जो हमारा काराकोरम रेंज है उसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है K2। लाइक इंडिया की तो है ही है, लेकिन वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है। और उसके साथ साथ गैशरबम 1, गैशरबम 2, ये दोनों काराकोरम रेंज में। अब काराकोरम एनोनॉमी क्या है, देखो काराकोरम एनोनॉमी है कि जैसे कि पूरी दुनिया के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। एनोमली, सॉरी एनोनॉमी बोल रहा हूँ, ये देख रहे हो, एनोमली बोलना चाहिए था, तो मैंने उसको एनोमोनी बोली, एनोमली। तो काराकोरम एनोमली ये है कि जो वर्ल्ड के ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, लेकिन काराकोरम के जो ग्लेशियर्स है अभी भी स्टेबल है। थोड़े से एक्सपेंड बदले हो गए, लेकिन अभी भी वो स्टेबल है। ये क्यों? ये ड्राइवन हुए विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड लोअर समर टेम्परेचर विच हेल्प सस्टेन ग्लेशियर एंड रीजनल एनोमली। अब काराकोरम पास के बारे में बात करते हैं। तो एक लाइक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है लेह लद्दाख में, एकदम बैरन जगह है, स्नो थोड़ी थोड़ी है, स्नो है ही नहीं ऐसा मान के चलो। काराकोरम पास के बारे में बात करते हैं। अब सियाचिन ग्लेशियर बात, अब हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। काराकोरम के ईस्टर्न पार्ट में है सियाचिन ग्लेशियर, और ये एक हाईएस्ट बैटलफील्ड है ऑन अर्थ। और हमारे इंडियन के जो सोल्जर हैं वो सियाचिन ग्लेशियर में है कि नहीं, है ना? अब लड़ रहे हैं कि नहीं, लड़ रहे हैं ना? मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं ना? और भी ग्लेशियर्स हैं काराकोरम रेंज में, जैसे बालतोरो, बैफो, हिस्पर, ये ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लद्दाख रेंज के बारे में। तो काराकोरम रेंज के नीचे है लद्दाख। लद्दाख रेंज स्टार्ट होती है शियोक रिवर से, नॉर्दर्न कश्मीर के और इंडो तिब्बतन बॉर्डर्स पे जाती है। देवसाई माउंटेन इन पीओके एंड द कैलाश रेंज इन तिब्बत आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ दिस रेंज। अब इस रेंज में कुछ पासेस भी आते हैं, जैसे खारदुंगला, चांगला, दिगरला, कोरबतला, सकला, सकला का बुंदू, ये कुछ पासेस है, ठीक है। Elevation, the range has average elevation of 6,000 meter but features limited towering peaks compared to other Himalayan system, ठीक है। Extension, the southeastern continuation of Ladakh range into Tibet is known as Kailash range। कैलाश रेंज भी इसी का पार्ट है, किसका? लद्दाख रेंज का। Deosai mountain are also occasionally considered as western extension। okay, Deosai mountain जो हमारे पाकिस्तान की है, वो भी इसके वेस्टर्न एक्सटेंशन में के एक पार्ट है, ठीक है। Geopolitics, the passes and valleys surrounded this range provided historical ट्रेड रूट है और कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं जस्कर रेंज। अब हमने लद्दाख रेंज के बारे में बात करी, जो कि श्योक रिवर से निकलती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर में। देवसाई माउंटेन ये अपना जहां से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, और तिब्बत माउंटेन कैलाश रेंज हो गया अपना, लाइक कैलाश
यात्रा चलती है ना, कैलाश यात्रा। कहाँ पे जाना है? चाइना में जाना है हमको कैलाश यात्रा में। उसके पहले हम ट्रांस हिमालय में बात कर रहे थे काराकोरम रेंज के बारे में। तो काराकोरम रेंज के बारे में देखो, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिस्टम है। इसका लाइक एवरेज रेंज, एवरेज हाइट ये 3000 किलोमीटर है। ये अपना गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, जिंगजांग प्रोविंस इन चाइना पामिन नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी इसमें पीक्स हैं, जैसे K2 हो गई, जिसकी हाइट लाइक 8000 किलोमीटर प्लस है। 8 किलोमीटर प्लस है, ठीक है, 8000 मीटर था। सो लाइक कभी कभी मैं गलती से छोटी छोटी मिस्टेक कर देता हूँ, उसकी गलतियां सिर्फ आप ही मनाया करो, बिकॉज आई एम द गॉड एंड these lectures are not for you, these are for me। मैं ही पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं है लेक्चर्स। काराकोरम पास, स्ट्रेटेजिक हाई लैटिट्यूड माउंटेन पास, कनेक्टेड ले विद यारडंग, ठीक है, वो तो मैं तुमको बता ही चुका हूँ। अब हम जस्कर रेंज के बारे में बात करें। जस्कर रेंज हिमालय, ग्रेटर हिमालयस के पैरेलल चलती है, और ये साउथ ईस्ट में एक्सटेंड करती है। ये सुरू रिवर से स्टार्ट होती है फ्रॉम अपर कर्नाली एंड कैमेट पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज। कौन सी पीक? कैमेट पीक। जिसका रेंज इज प्रोमिनेंट माउंटेन सिस्टम इन ट्रांस हिमालयस रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया स्पैनिंग लद्दाख। तो ये उसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। सुरू वैली से स्टार्ट होती है और अपर करनाली तक जाती है। कहाँ की? केमेट पीक के, और केमेट पीक की हाईएस्ट रेंज है, मतलब, ठीक है। अब जियोलॉजिकल देखो, लोकेशन के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि ये लाइक 250 से 400 मील किलोमीटर्स तक की है, माइल्स तक है। अब एक माइल बताओ कमेंट सेक्शन में, 1 माइल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? तो 250 से 400 माइल तक इसकी रेंज है। और रेंज लाइक पैरेलल टू ग्रेटर हिमालयस टू इस साउथ वेस्ट एंड लद्दाख रेंज टू इस नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हमको पता चल गया ये क्या बोल रहा हूँ मैं। अब इसके कुछ, इसमें भी कुछ पास है, शिपकिला, बरालाचा, जो कि जस्कर में, जस्कर सुरु रिवर और अपर कर्नाली रिवर से स्टार्ट होता है। कामेट पीक इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसकी एवरेज एलिवेशन 6000 मीटर है। इसका क्लाइमेट बेसिकली होता कैसा है? तो एक क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करता है। ये ब्लॉक करता है इंडियन मानसून को, क्रिएटिंग सेमी डेजर्ट एंड प्लेजेंटली वार्म एंड ड्राई एनवायरनमेंट इन द समर। अब इसके भी कुछ पासेस हैं। पेंसिला पासेस, जो कि सुरू वैली जस्कर वैली में है। शिंगला पासेस पॉपुलर ट्रैकिंग है जस्कर टू लाहौल के लिए, ठीक है। तो पेंसिला पास सबसे पहला हो गया हमारा, सुरू वैली टू जस्कर वैली। शिमला हो गया अपना, पॉपुलर ट्रैकिंग है, बहुत अच्छी ट्रैकिंग है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आपको व्यूज दिखते हैं। जस्कर टू लाहौल। जोजिला तो एक सबसे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, और प्रोवाइडिंग रूट टुवर्ड्स द कश्मीर। जोजिला टनल पता ही होगा आपको। बरालाचा एंड शिपकिला पास, मेजर पास फैसिलिटिंग ट्रेड एंड एक्सेस। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं, डीप थ्रूट देते हैं अपने आप को, ठीक है, इस चीज के नॉलेज का डीप थ्रूट। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रेटर हिमालयस के बारे में। इसको हम बोल सकते हैं हिमाद्री, इनर हिमालय और सेंट्रल हिमालय। इसके साथ साथ मैं एंड एंड में आपको ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज दे जाऊंगा जो आपको बेसिकली और कोई लेक्चर्स में नहीं दिखने वाली होगी। और ये लेक्चर आपको थोड़े से टाइम में इतना कुछ दे देगा जितना आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो ग्रेटर हिमालयस के बारे में बात करते हैं। ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री भी बोलते हैं, इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, और सेंट्रल हिमालयाज भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन है वो ऐसे आर्किन रॉक से बना हुआ है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, जेनेसिस हो गया, सिस्ट हो गया, ऐसे रॉक से बना हुआ है। इसके लाइक कहाँ कहाँ है? इंडिया में तो है ही है, नेपाल में एंड चाइना में, पाकिस्तान में भी है। ईस्टर्न अक्रॉस सिक्किम एंड भूटान, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, तो ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करें तो लंबा स्ट्रेच है इसका, ठीक है। अब इसके वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इसमें जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, नंगा पर्वत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नामचा बर्मा किस स्टेट में? कंचनजंगा किस स्टेट? कमेंट सेक्शन में बताओ। नंगा पर्वत कहाँ पे? आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। मिडिल हिमालयस के बारे में बात करते हैं। लोअर हिमालय और लेसर हिमालय इसको बोला जाता है। अब मिडिल हिमालय की एलिवेशन कम होती है, 3500 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, जैसे कि हमारी अपर हिमालय की जो एलिवेशन थी वो 6000 किलोमीटर तक, मतलब मीटर तक थी। देखो मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ, आप मीटर कंसिडर करना उसको। 6000 मीटर तक थी, और ये चाइना, इंडिया, नेपाल और भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया में डिवाइड था। नंगा पर्वत
माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, नामचा बर्फबारी इसके लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइस्ट पीक थे। वैसे मिडिल हिमालयस की जो रेंज है वो 5000 मीटर तक की रही, और इसमें कुछ रेंज है। इसमें हमारा नाक दिब्बा आ गया, धौलाधर आ गया, पीर पंजाल आ गया, मसूरी रेंज आ गई, ये क्या उत्तराखंड की रेंजेस दिख रही है। अब इसमें कुछ रिवर्स भी पास करती है इस रेंज से, जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया। कश्मीर वैली भी इसी लाइक पीर पंजाल और जस्कर रेंज के बीच में। झेलम और चेनाब भी इसी रेंज से निकलती है, मिडिल हिमालय। कश्मीर वैली भी लाइक पीर पंजाल और जस्कर रेंज में। फेमस हिल स्टेशन भी इसी में आता है, जैसे कि शिमला, चाय, चैल चैल, रानीखेत, जकार्ता, नैनीताल, अल्मोड़ा, करेवास। तो अब करेवा, ये एक नाम आपने सुना होगा, करेवास। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम लाइक खेती करते हैं, किसकी? सेफ्रॉन की खेती करेवास में होती है। और ये कहाँ पे मिलता है? अपने मिडल हिमालय, 3500 टू 5000 किलोमीटर। नाक टिब्बा, महाभारत रेंज, धौलाधर, पीर पंजाल, मसूरी रेंज, रिवर लाइक झेलम, चिनाब, ये सब इसी में मिलती है, ठीक है। इसका डेटा डायग्राम में देखो, काराकोरम रेंज एरी, लद्दाख ये रहा, तुमको ये दिख रहा है। नंगा पर्वत मैंने बोला था, अभी नामचा पर्वत पूछा था मैंने आपसे, पीर पंजाल रेंज एरी। अब जस्कर रेंज, जस्कर ये रहा, ठीक है। छिपकला पास ये मिल गया तुमको। कैलाश रेंज ये दिखी। इंदस, चेनाब, चेलाब, सतलुज, ये अपनी रिवर्स सिस्टम है। अभी रिवर्स में भी आने वाले हैं। जब तक मैं रिवर्स मांगू तब तक तो आप रो दोगे कि भाई क्यों नहीं पढ़ा रहा। पामीर नॉर्थ, ये देखो कुल्लू माउंटेन आ गया, हिंद कुश आ गया, ये पामीर नॉर्थ मिल गया हमको, ठीक है। कितना बढ़िया डायग्राम लगाया ना मैंने। अब हम बात करने वाले हैं आउटर हिमालयस के बारे में। तो ये साउदर्न मोस्ट हिमालय रेंज है, लाइंग बिटवीन मिडल हिमालयस एंड इंडो गंगेटिक प्लेन्स। ये एब्रप्टली राइज करती है फ्रॉम प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगास रिवर, ठीक है। चूरिया रेंज, रेंज भी इसका पोर्शन है, इसका पार्ट है, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन में दून से द्वार, जैसे हमारा देहरादून हो गया, वो आउटर हिमालय के पार्ट है। द्वार्स बहुत कुछ लाइक, और ये इन दोनों दून से द्वार इंपॉर्टेंट क्यों जाते हैं? ये बेसिकली इसमें एल्यूवियल फर्टाइल सॉइल रहती है, समझे। दून्स हमारे एलुवियल फर्टाइल सॉइल से बनते हैं, और इसके बनने की वजह से हम इजीली वहां पे टी कल्टीवेशन कर सकते हैं। दार्जिलिंग जाना है मुझे घूमने, कहाँ जाना है? दार्जिलिंग जाना है। तो वहां घूम के क्या आएगा? मजा है, समझे समझे बेटा, समझे समझे समझे, यू गेटिंग इट। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न हिल्स के बारे में, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल, ईस्टर्न हिल्स आर नोन एज पूर्वांचल। अभी तुम जाओगे ना अरुणाचल प्रदेश साइड, आपको एक दिहांग जॉर्ज मिलेगा। वो एक सिंटेक्सियल बैंड है, जहां से हमारा जो माउंटेन रेंज है वो सीधे ऐसा करे बैंड कर जाता, काकड़ी जैसे। इट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू मिजोरम, फॉर्मिंग इंडियाज बॉर्डर विद म्यांमार। अब इसमें लाइक मेजर रेंजेस कौन सी? पटकाई, बम, नागा, इधर डायग्राम भी होगा। वेयर इज द डायग्राम, डायग्राम 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 डायग्राम, हाँ ये रहा। पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, गारो कैसी जैंतिया, गारो कैसी जैंतिया, गारो कैसी जैंतिया, दफला मारा, अबोर मिश्मी, ये सब कहाँ पे अपने? ये रहा नाम चंद्रमा, शिट मैंने तुमको बता दिया, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये रहा अपना दफला, दफला मारा, थपली मारी, अबोर मिश्मी, दफला मारा, अबोर मिश्मी, पटकाई नागा मणिपुर मिजो, पटकाई नागा मणिपुर मिजो, गारो खासी जैंत। यहाँ पे कार्बी एंग्लोंग भी दिखे रहो। अरे भाई तुमको इतनी नॉलेज दे दे रहा हूँ ना मैं, तुमको तो मेरा थूका बुआ भी चाट लेना चाहिए। ये पूर्वांचल के बारे में आपको हमने दे दी डिटेल्स। हाँ, ये बात कर रहा था। करेवास हमारे सेफ्रॉन कल्टीवेशन में काम आता है। सेफ्रॉन कल्टीवेशन वही चीज है जो बहुत महंगी बिकती है। छोटा सा पौधा है, पौधे के लाइक फूल को नहीं तोड़ते हम, उसके बीच में जो रहता है उसको तोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम खा लेते हैं। करेवास, ठीक है, कश्मीर हिमालय। अब थोड़े अलग सी बात कर रहे थे, कश्मीर हिमालय, ठीक है।
कश्मीर हिमालयस. So what do you mean by Kashmir Himalayas? Kashmir or Northwest Himalayas is a majestic, geologically diverse range in northern India, spanning काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल रेंजेस इसके अंदर आ रहा है. ठीक है, कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल रेंज इसमें आ रहा है. सियाचिन, बेलतोरो भी इसी में आ रहा है. काराकोरम नॉर्दर्स्ट पार्ट है. जस्कर रेंज पैरेलल लद्दाख रेंज, लाइक पैरेलल चलती है ये लोग. पीर पंजाल लार्जेस्ट है कश्मीर हिमालयस में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. लेसर लेसर हिमालय रेंज विच ब्यूटीफुली फ्रेम्स कश्मीर वैली. तो हमको कश्मीर वैली में कौन सी हिमालय की रेंज दिखती है? वो है हमारी लेसर हिमालय. कुछ फ्रेश लेक है, जैसे दल लेक हो गया, हमारा वुलर लेक हो गया, ये हमारी कश्मीर वैली में है. और कश्मीर वैली लेसर हिमालय रेंज का पार्ट है. सैलन लेक हो गया हमारा. पेंगोंग सो, सोमोरोरी. पेंगोंग सो यार 5 साल पहले पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तब मैंने पेंगोंग सो के बारे में सुना था. This region has low shoreline, where iconic glaciers such as Siachen and Baltoro are actively preserved. River system, in this river system यहाँ पे. अब कुछ ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं जो लाइक ट्राइब्स वहां पे रहती हैं. कश्मीर हिमालय पढ़ने के बाद हम बात करने वाले हैं हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय के बारे में, जिसमें सीनिक ब्यूटी है वेस्टर्न हिमालय रीजन, स्पेलिंग रफली थ्रू रिवर काली एंड रावी. हिमाचल और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बारे में, काली और रावी के बीच में ये दोनों आते हैं. और ये मेजर रिवर है जो इंदस एंड गंगा से ओरिजिनेट होती है. वर्ल्ड फेमस ट्रैकिंग पिलग्रिमेज रूट है. लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर डिवीजन. शिवालिक आउटर रेंज है. वही शिवालिक, ये वही लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर डिवीजन के बारे में हम बात करने वाले. तो ये शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय में डिवाइड कर रहे हैं. जो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर पार्ट है, नॉर्थ मोस्ट पार्ट है, उसमें लाहौल स्पीति आता है. हैव यू एवर लाइक लिसन अबाउट लाहौल स्पीति? कभी बाहर जाओ, घूमो तो लाहौल स्पीति जरूर जाना. मैं तो भाई एक भी बार नहीं आऊँ, लेकिन तुम जरूर जाना. फिर हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयस. उसमें कैमेट हो गया, नंदा देवी हो, भागीरथ हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, त्रिशूल हो गया. ये माउंटेन रेंजेस है जहाँ पे हमारे भगवान के. फिर लेसर हिमालय में क्या आता है? पीर पंजाल रेंज और धूलाधर रेंजेस आगे हमारे उत्तराखंड में, मसूरी हो गया और नागटिप्पा हो गया. शिवालिक्स देहरादून हो गया. ठीक, ये दूर हो गया अपने हिमाचल पार्ट. दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस आर वाइड and distinct section of eastern Himalayas located between Nepal and Bhutan. अब हम बात करने वाले दार्जिलिंग और सिक्किम. मैप खोलो, मैप में देखो दार्जिलिंग और सिक्किम, ये एक डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ईस्टर्न हिमालयस जो नेपाल एंड भूटान के बीच में लाई करते हैं. ज्योग्राफिक लोकेशन एंड ओरिएंटेशन. बाउंड्रीज flanked by Nepal Himalayas in west and Bhutan Himalayas to east. Orientation: unlike northwestern and southeastern trend of western Himalayas, these range generally run east to west. इस जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस है, इसकी इंपॉर्टेंस पता ही है क्या है? कि बेसिकली जो हमारी माउंटेन रेंज है, पूरी हिमालयन रेंज है, वो वेस्ट से ईस्ट चलती है. लेकिन जो सिक्किम हिमालयस है, वो हमारी ईस्ट टू वेस्ट जाती है. अब इसके की जियो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है? एब्सेंस ऑफ शिवालिक्स. शिवालिक्स आर रेंज यहाँ पे है ही नहीं. द्वार फॉर्मेशन. इन प्लेस ऑफ शिवालिक्स देयर आर द्वार्स. फ्लैट एलिवल प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स जहाँ पे है. वाटर बॉडीज. दिस रीजन फीचर डीप वैली. ये वाटर बॉडी से पेरेनियल है, 30 तरह वर्ड्स हैं, तो लाइक ठीक है, उसमें कुछ स्पेसिफिक नॉलेज है नहीं, लेकिन बट आई एम गिविंग अबाउट ऑल, लाइक आई एम गिविंग दिस नॉलेज बिकॉज आई एम द गॉड. हाँ, ये याद रखना यहाँ पे ट्राइब कौन सी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. लेपचा ट्राइब, लेप्टा ट्राइब, लेपचा ट्राइब, लेप्टा लेप्टा कुछ.
याद कर लो कि तुमको एक लेप्चा पड़ा जब तुम घूमने कहाँ गए थे, दार्जिलिंग अब सिक्किम। साउदर्न लोअर रीचेस designated dominated by diverse mixed Nepalis, Bengalis, migrant labor from central India। तो अभी हमने दार्जिलिंग हिमालयस के बारे में बात कर लिया। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसकी माउंटेन रेंजेस है ना, वो ईस्ट से वेस्ट जाती है, बाकियों से यही चीज इसमें अलग है। शिवालिक्स तो बिल्कुल एब्सेंट है इसमें, और द्वार फॉर्मेशन इसमें बहुत ज्यादा है। शिवालिक्स की जगह यहाँ पे द्वार है, ये थोड़ा फ्लैट है, और एलुवियल फ्लड प्लेन यहाँ पे खेती होती है, फुटहिल खेती। तीस्ता रिवर भी आपको दिख जाती है यहाँ पे, पेरिनियल रिवर है यहाँ की। और लेप्चा ट्राइब याद रखना कहाँ पे, दार्जिलिंग में। साउदर्न लोअर रीचेस डोमिनेटेड बाय डाइवर्स मिक्स ऑफ नेपालीज, बेंगलीज इन माइग्रेंट लेबर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। ये क्या देखा है मैंने, दार्जिलिंग दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लो कंचनजंगा भी दिखा दिया मैंने आपको, K2 दिखाना नहीं चाहता था बट दिखा दिया आप। ये तिब्बत, भूटान, नेपाल, गैंगटॉक दिख गया आपको। डिक्चू देखो, डिक्चू डिक्चू, लाचुंग हो गया, लैकिन हो गया, टेंट पी हो गया, कंचनजंगा दिख लो। अब दो हिमालयस बचे हमारे, अरुणाचल हिमालयस, पूर्वांचल हिमालयस। इसमें हम पूर्वांचल के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं अरुणाचल हिमालयस के बारे में। अब देखो, अरुणाचल हिमालयस के बारे में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा अरुणाचल हिमालय है। दाफला, माहा, अबोर, मिश्मी। अब इसके बारे में तुम एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हो कि ये तो हमको रीजन मिल गया। ट्राइब्स क्या मिलती है अपन को, ट्राइब यहाँ पे है मानपा एंड मिशी, तो ये ट्राइबल रीजन हो गया। तफला, मारा, अबोर, मिश्मी। तो मामता, मामपा, मनपा, मनपा, निशी, अपंता, अपतानी, मीरी, अबोर, मिश्मी यहाँ के ट्राइब। अब अरुणाचल प्रदेश में हम जाते हैं तो ये तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये एक छोटा सा पतला सा रीजन है, बेसिकली 150 से 400 किलोमीटर तक। इसकी प्रोमिनेंट पीक कौन सी, नामचा बरवा हो गया, आपको दिखा दिया मैंने नामचा बरवा। ये रहा नामचा बर्मा हो गया, बरबा हो गया। गोरी चैन हो गई, गोरी चैन सिंह चैन, गोरी चैन सिंह चैन। अरुणाचल का हो गया हमारा नाम, लाइक नामचा बरवा, गोरी चैन। सिंटेक्शियल बैंड दिख गया तुमको, यहाँ से ऐसे खटक करके जाती है, खटक 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 खटक, ये पटकाई बूम हो गया देहांग जॉर्ज से। पासेस इंपॉर्टेंट क्या है, बॉम्बडिला, डिपू, डिपू यही है, बॉम्बडिला पास भी यही है। अभी ये बॉम्बडिला डिपू यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी है, अब मेरे पारी नहीं। तो गाइस, पूर्वांचल आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि इसका एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैंने पीडीएफ डाला कि 28 पेजेस की, 28 पेजेस को मैंने आपको इतनी जल्दी समझा दिया ना, कोई बाप का माई भी नहीं आपको समझा सकता है क्या, किसी बाप को माई भी आपको आगे समझा देना, मेरा नाम बदल देना। तो गाइस, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। लेट्स मीट टुमारो, लव यू, अथू।